था सबने करवा चौथ की राम राम सा। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा एक बेटी थी। साधु भाई भेड़ ने साथ लेकर जीम डा। कार्ती लागत की चौथ आई। भाई आपकी भेड़ ने बोलिया कि आओ भाई जीम। बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को बरत है, सो चांद उगने से जीमूंगी। भाई सोचा कि भेड़ भूखी रहेगी, सो एक भाई दीवो लियो। एक भाई चालनी लेकर दीवाल के ओल होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि भेड़ चांद उगायो अरग दे ले। भेड़ भाभिया ने आकर बोली कि आओ अरग देवा। जड़ा भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात ने उगसी। जना भेड़ अकेली ही अर्घे देकर भाया के साथ जीमने बैठ गई। पहला गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो और तीसरा में बाई ने सासरे से लोग लेन आगा कि बाई को पावड़ो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पेरन खातिर 3 बार बुक्चो खोलो, तीनों बार धोलो भातो निकलो। बाई ने जब धोलो ही पहनाकर सासरे भेज दी। माँ एक सोना को टक्को पल्ला के बांध दी और बोली कि रास्ता में कोई भी मिले उके पगा लागती जाए और जी की तने सुहाग की आशीष देवे। उन्हें सोना को टक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लिए। रास्ता में सब जनी भाया को सुख देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं देई। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बाऊ का पगा लागी तो बोली कि सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख देख। सोना को टक्को ननद ने देकर पल्ला के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीड़ो कोनी घाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखे कि धनी मरियो पड़ो है। ऊकने बैठ गई और उन्हें सेवने लागी। बीकी सासू रोजीना बची खुशी रोटी दासी ने देकर भेज देती और कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। अय्या ही थोड़े दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बी ने बोली कि करवो ले। जदवा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई, सब अय्या ही कहती गई मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बा तने सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पे नाराज है, तू उका पग पकड़ लिए, वाही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली भाइया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी बुखानी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले। जब साहूकार की बेटी बीका पग पकड़ लिया और रोन लगी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है, थाने देनो पड़सी। जना चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारिन मेरा पग पकड़कर क्यों बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनो पड़सी, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी। आँखा में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टीका में से रोली काढ़ी और चिटली आंगली को छाटो दियो। देता ही उको धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सूत्यो। बा बोली कि कैया का सूत्या, मने तो 12 महीना होगा सेवता। चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाव करा। जब बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनस्यो चूरमो बनायो। दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलने लग्या। नीचे से उनकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलते देखकर सासू ने आकर बोली कि अब तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले हैं। सासू ऊपर आई और देखकर बहुत खुश हुई और पूछी कि वो सब कैया होगो। बहू बोली मने तो चौथ मातो सुहाग टूटी है और सासू के गला लाग ली। सासू सुहाग की बहुत आशीष देई। सारी नगरी में हेलो फिरादियों की, पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ को व्रत करियो। तेरे करियो, तेरे नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4 करियो। हे चौथ माता, जिस तो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिस तो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी थो, एक तपसी थो। तपसी तो भगवान की तपस्या करतो। लपसी रोजीना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान ने भोग लगाकर टाली हलाकर जीम लेतो। एक दिन दोनों जना लड़ने लग्या। लपसी बोलियो कि मैं बड़ो, तपसी बोलियो कि मैं बड़ो। इतना में नारद मुनि आया और पूछने लग्या कि क्यों लड़ो हो। जब लपसी बोलियो कि मैं बड़ो, तपसी बोलियो कि मैं बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ हूँ। नारद जी बोलिया कि थारो फैसलो मैं काल करूंगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहान आन लग्या तो नारद जी 1.25 करोड़ को मुंदड़ो बाके सामने घेर दियो। लपसी तो देखियो पर ध्यान कोनी दियो। तपसी देखियो कि मुंदड़ो पड़ियो है तो वो बीने उठाकर पैर के नीचे दबा लियो और तपस्या करने लाग्यो। और बठी ने लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लियो। इतना में नारद जी आया और दोनों ने बिठाया। दोनों जना पूछने लाग्या कि कौन बड़ो है। नारद जी तपसी ने कहो कि तेरो गोड़ो उठा। गोड़ो उठाता ही मुंदड़ो निकलो। जब नारद जी बोलिया कि मुंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, सो लपसी बड़ो है। तपसी कहने लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल कहिया मिलेगो।
नारद जी बोले कि तेरी तपस्या को फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक को फल तने हो जासी। आंगी देकर तानो नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिनो कानी नाड़ो भांसी तो सबको फल तने हो जासी। इतनो कहकर नारद जी चला गया। लपसी तपसी की कहानी के बाद अहिया जरूर बोले, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माने हो जो। बिंदाइक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और एक बहू थी। वे लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती कि मने तो मांगनो को नहीं आवे। गणेश जी बोलता, आप ना बेटा बहू से पूछ ले। जब वह अपने बेटा से पूछी तो बेटो बोलो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बा बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों तो अपना मतलब की मांगे है, सो पड़ोसन ने जाकर पूछा। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मने कहे है कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगे, क्यों पोतो मांगे, थोड़ा दिन जीवेगी सो दीदा गोड़ा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होवे, जी की भी मांगनी चाहे, आपने मतलब की भी मांगनी चाहे। दूसरे दिन गणेश जी आया और बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोड़ा दे, सोना का कटोरा में पोता ने दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। जना गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो माने ठग लिया, सब कुछ मांग लियो, पण ठीक है तेरे अहिया ही हो जासी। और गणेश जी अंतर ध्यान होगा, बुढ़िया माई के सब कुछ भैया ही होगो। हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो उसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी। कान कुमारी काई मांगे 33 कोटि देवी देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होए, धन होए, लाज होए, लक्ष्मी होए, बिछड़िया ने मेलो होए, निपुत्र ने पुत्र होए। सासू को पुरसन, बहू को जीमन, उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल हो जो, माने मारे भरत को फल हो जो। जय श्री राधे।